हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वर्जिन प्लेसेस। सर्दियां आने वाली हैं और साथ ही साथ छुट्टियां भी, तो क्यों ना ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जिसमें विंटर वेकेशन को ध्यान में रखकर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए। विंटर सीरीज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिमला को, जो कि बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है इंडिया में, और हर साल बेशुमार टूरिस्ट यहाँ आते हैं स्नोफॉल एंजॉय करने। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे शिमला का ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें से कि बेस्ट टाइम टू विजिट, ट्रैवलिंग एंड स्टेइंग ऑप्शंस और अप्रॉक्स बजट कितना होगा आपके इस ट्रिप में। मैंने डिटेल से बताया हुआ है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए बिना किसी देरी के हम ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिमला एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। दिल्ली से शिमला की दूरी अराउंड 350 किलोमीटर है और चंडीगढ़ से इसकी दूरी 115 किलोमीटर के आसपास है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रैवलिंग ऑप्शंस की। सो गाइस, अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से शिमला आने का प्लान कर रहे हो तो फिर तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ISBT, RK आश्रम और मजनू के टीला से वॉल्वो या जिंग बस लेकर शिमला पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 1000 से 1200 तक आता है। अगर आप हरियाणा रोडवेज की बस लेते हैं तो फिर उसका किराया आपको 500 से 600 के बीच देना पड़ सकता है, जो कि कंपैरेटिवली सस्ता है, पर फैसिलिटी में आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। दिल्ली NCR के अलावा आप किसी दूर के स्टेट से प्लान कर रहे हो, जैसे कि साउथ इंडिया या फिर ईस्ट और वेस्ट, तो आपके लिए ट्रेन का ऑप्शन बेस्ट होगा। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ और कालका रेलवे स्टेशन है। अगर आप चंडीगढ़ उतरते हो तो वहाँ से आप बस या टैक्सी लेकर शिमला आ सकते हो। अगर आप कालका उतरते हो तो आपके पास बस और टैक्सी के अलावा एक और ऑप्शन हो जाता है टॉय ट्रेन का, जिसमें सफ़र करना आपको बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस देगा। मेरा सजेशन होगा आप इस ट्रेन से ज़रूर सफ़र करें। खूबसूरत वादियों से गुजरती ट्रेन और आसपास के व्यूज़ को देखकर आपको अपने सिलेक्शन पर प्राउड फील होगा। और सर्दियों के टाइम तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है जब स्नोफॉल हो रहा हो तो। ये आपके लिए कभी ना भूलने वाला पल हो सकता है, जो कि कम्प्लीटली आपके लक पर डिपेंड करेगा वेदर स्नोफॉल हो रहा है या नहीं। तो गाइज़, अगर आप शिमला बाय एयर आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है दिल्ली या फिर चंडीगढ़। यहाँ तक पहुँचकर आप बस या टैक्सी से शिमला पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट का एक और ऑप्शन है वो है जबरहट्टी एयरपोर्ट, विच इज़ 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ शिमला। ये शिमला के बिल्कुल पास है, पर वहाँ से रेगुलर फ्रिक्वेंसी में फ़्लाइट नहीं है। कनेक्टिंग फ़्लाइट्स है, पर वो टाइम टेकिंग है एज वेल एज बहुत कॉस्टली भी होती है। और ये एयरपोर्ट ओकेजनली फंक्शन करता है, जहाँ से दिल्ली से कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेइंग ऑप्शंस के। शिमला में रहने के लिए आपको बेशुमार होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल बुक कर सकते हो। कई सारे ट्रैवलिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली एडवांस बुकिंग कर सकते हो, जैसे कि मेकमाईट्रिप, यात्रा.com, cleartrip.com। यहाँ पर आपको बजट होटल, एवरेज होटल और लग्जरियस होटल आसानी से मिलेंगे। यहाँ आप रहने के लिए पर नाइट 1000 से लेके 2000 तक या फिर उससे ऊपर के होटल्स भी बुक कर सकते हैं। अगर आप लो बजट का ऑप्शन देख रहे हो और आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो फिर हॉस्टल का ऑप्शन आपके पास है, जो कि आपको इजीली मिल सकता है। उसका किराया 500 से 700 तक आता है। अब एक क्वेरी हमेशा रहती है माइंड में कि होटल किस जगह लिया जाए, तो मेरा सजेशन होगा आप मॉल रोड के आसपास ही होटल लें, क्योंकि अगर आप दूर लेंगे होटल तो थोड़ा सस्ता तो होगा, पर आपके मूवमेंट पर काफ़ी असर पड़ेगा। और अगर स्नोफॉल होता है तो मॉल रोड पर जो एंजॉयमेंट होता है वो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मॉल रोड तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होगी और कभी कभी तो आप पहुंच भी नहीं पाओगे एक्सेस स्नोफॉल के टाइम। सो गाइस, होटल मॉल रोड के आसपास ही लें और मॉल रोड की चहल पहल, शॉपिंग और अदर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें और आसपास के एरिया भी घूम सकते हो। स्नोफॉल में आप बाहर निकल कर एंजॉय भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने कार से आ रहे हो या 4x4 से आ रहे हो, फिर पूरे शिमला में कहीं भी होटल ले लो, कोई इशू नहीं है, जब मन चाहे जहाँ जाओ। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है
आप शिमला में कौन सी प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको इन प्लेसेस को देखने के लिए किस तरह से प्लान करनी चाहिए। सो गाइस, डे 1 आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले आप पहुंच जाएं वाइस रेगल लॉज, जिसे राष्ट्रपति निवास भी कहते हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया ये लॉज बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट है, जिसे अब म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहां आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जा सकते हैं। जो एंट्री फीस है वो बहुत ही नॉमिनल है, यानी सिर्फ 20 रुपये। अगर आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स या हिस्ट्री से जुड़ी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं तो फिर आप यहाँ ज़रूर आए। इसके बाद आप जा सकते हैं बर्ड्स पार्क। 10 रुपीज़ की एंट्री फ़ी देकर आप एक ब्यूटीफुल सी बर्ड पार्क को एक्सप्लोर कर सकते हो। और अगर आपके साथ किड्स हैं तो फिर क्या ही कहने, बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस जगह को, और कई बार तो वो यहाँ से निकलने भी नहीं देंगे आपको और जिद करेंगे कुछ देर और रुकने के लिए। बर्ड पार्क एक्सप्लोर कर लेने के बाद आप यहाँ से आ जाएं सीधा मॉल रोड। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑफ शिमला टू हैंग अराउंड। शिमला का मॉल रोड अमंग्स द बेस्ट मॉल रोड है सभी हिल स्टेशंस में। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और अगर आपको शॉपिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे लोकल शॉप्स आपको मॉल रोड पर मिल जाएंगे। मेरा एक और सजेशन होगा, आप मॉल रोड पर सनसेट से पहले जाएं, तब जाकर आपको मौका मिलेगा बहुत ही शानदार सनसेट देखने का। मॉल रोड से सनसेट देखना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा और लोगों की भीड़ भी अच्छी खासी रहती है वहाँ पर। आप यहाँ पर इजीली 8 से 9 बजे रात तक रुक सकते हो। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप यहीं डिनर भी कर सकते हो और फिर रात में जाकर अपने होटल में आराम कर सकते हो। शाम के टाइम मॉल रोड से जब आप थोड़ा आगे आएंगे तो एक ओपन स्पेस आपको मिलेगा, जिसे कहते हैं द रिज, जो कि बहुत ही फेमस स्पॉट है शिमला का, जहाँ बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं। आप यहाँ से भी सनसेट देख सकते हैं। सो बेटर होगा पहले द रिज पर ही आ जाएं, क्योंकि आप यहाँ से भी सनसेट देख सकते हैं और फिर टी कॉफ़ी स्नैक्स एंजॉय करें। हॉर्स राइडिंग भी आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। द रिज के सामने एक चर्च है जहाँ आप जा सकते हैं, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है। ये शिमला का वन ऑफ द फेमस चर्च भी है। और फिर आप जा सकते हैं पास के लक्कड़ बाज़ार, जो कि बहुत ही फेमस और पुराना बाज़ार है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। प्राइस नॉमिनल है, ज़्यादा हाई नहीं है। और हाँ, आप कंफ्यूज मत होना कि लक्कड़ बाज़ार में सिर्फ लकड़ी के सामान मिलेंगे। सो गाइज, आपका डे 1 यहाँ पर एंड होता है। एक बार फिर से मैं रिकैप कर दूँ आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले आप द वाइस रेगल लॉज जाएँ, फिर वहाँ से होकर बर्ड्स पार्क जाएँ, फिर आप चले जाएँ द रिज के पास में ही है चर्च को घूमें, फिर लक्कड़ बाज़ार में शॉपिंग करें और फिर आ जाए मॉल रोड पे रात का डिनर एंजॉय करें और फिर फर्स्ट डे को आप यहाँ पे रैप अप करके होटल चले जाएं। सो गाइस, बात कर लेते हैं डे 2 की। आप डे 2 में जा सकते हैं कुफरी, और यहाँ के लिए अपने पास सफिशिएंट टाइम रखें। कई बार क्या होता है कि आपको शिमला में स्नोफॉल नहीं मिलता है, तो लोग कुफरी जाते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वहाँ स्नोफॉल दिख जाए। शिमला मॉल रोड से लगभग 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कुफरी है, और यहाँ पहुँचकर आपको पता चलता है कि यहाँ तो बहुत कुछ है देखने और करने को। आप यहाँ हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं और आइस स्केटिंग को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का लैंडस्केप स्नोफॉल का टाइम ज़बरदस्त लगता है। महसू पीक इज़ अमंग कुफरीज हाईएस्ट पीक, जहाँ आप खच्चर पर बैठकर या फिर घने देवदार के पेड़ के जंगल से होते हुए ट्रैकिंग करके पहुँच सकते हैं, और फिर वहाँ से आप केदारनाथ और बद्रीनाथ रेंजेस को देख सकते हैं। कुफरी को आपको एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 1 दिन चाहिए, जिसमें आप ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग, आइस स्केटिंग और साइट सीइंग कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। शिमला में नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं और उसमें से कई प्योर वेजिटेरियन होते हैं। सो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि आपको यहाँ वेज एंड नॉन वेज दोनों तरह के फूड ऑप्शंस अवेलेबल है, और साथ ही आप यहाँ के लोकल फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि सिद्धू और थुक्का, जो कि ईजिली अवेलेबल है। एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए अगर आप फूडी हैं तो। मॉल रोड के पास एक बहुत ही फेमस कॉफ़ी शॉप है जिसका नाम इंडियन कॉफ़ी हाउस है। आप किसी से भी पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ जाना है। यहाँ की कॉफ़ी में कुछ तो बात है, जो लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। वैसे आपको ट्राई करने के बाद पता चल ही जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट शिमला। सो गाइस, ये डिपेंड करेगा आपके चॉइस पर, आप क्या देखना चाहते हो। अगर आपको पसंद है स्नोफॉल और आप देखना चाहते हो स्नोफॉल, तो मेरा सजेशन होगा आप जनवरी से फरवरी के बीच आ सकते हैं। 95% चांसेस है आपको स्नोफॉल मिल जाए इस टाइम। वैसे बर्फ़ पड़ी हुई तो आपको मिलनी ही है इस टाइम, 100% श्योर। आप क्रिसमस यानी एंड ऑफ दिसंबर के टाइम भी प्लान कर सकते हैं शिमला का, लेकिन स्नोफॉल की श्योरिटी नहीं है उस टाइम। यूजुअली मिड दिसंबर से स्नोफॉल स्टार्ट होता है और जनवरी में तो स्नोफॉल होता ही है। अगर शिमला में ना मिले तो कुफरी में मिलना ही है। और अगर आप समर के टाइम प्लान कर रहे हो तो फिर आप मई से जुलाई तक कभी भी प्लान कर सकते हो, लेकिन जून और जुलाई तो सबसे बेस्ट होगा जब टेम्परेचर मॉडरेट होगा और शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं आपको खूब इंजॉय कराएंगे। अब बात कर लेते हैं टोटल एक्सपेंस की। तो गाइस, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके कंफर्ट पर, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, आपके होटल कैसे हैं और आप कहाँ कहाँ एक्सप्लोर करते हैं। पर फिर भी मैं अगर बात करूं एवरेज बजट की, एक्सक्लूडिंग योर टू एंड फ्रो ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो पर पर्सन 4 से 5 हज़ार का खर्च आएगा 2 दिनों के लिए। सो गाइज, मैंने शिमला से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दी है। होपफुली इसमें मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो और आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर मुझे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया होगा। बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू।